Praise the Lord, JMC Sabiko, and I hope you all are doing good. So maybe you may not know me. So my name is Mahima Tamang, and this channel is all about how to grow spiritually, about our faith, about like God's word. So welcome to my channel, everyone. So today I just want to talk about like obedience and God's correction. आज्ञाकारिता और परमेश्वर का सुधार. So we will look at one Bible verse, that is John 14 verse 15. It says that if you love me, keep my commandments. We all say that we love Jesus. We all put like quotes on our Instagram, Facebook, WhatsApp that I love you Jesus, something like that. But real question is that we do really love him. क्या हम उससे सच में प्यार करते हैं? अगर प्यार करते हैं तो यीशु ने कहा यूहन्ना 14:15 में, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स. अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो. हम सब कहते हैं हम यीशु से प्रेम करते हैं. क्या आज इस समय हम उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं? डू वी रियली ओबे हिज वर्ड्स? उसके जो आज्ञा है हम उस अपनी लाइफ में क्या हम मान रहे हैं? दैट्स द रियल क्वेश्चन. और सेकंड जो हमारा है गॉड्स करेक्शन, परमेश्वर का सुधार. वी डोंट लाइक डिसिप्लिन, राइट? अगर हम स्कूल में भी कोई डिसिप्लिन करता था, टीचर वगैरह, वी डोंट लाइक इट, क्योंकि हमें अपनी मर्जी से ही सब कुछ करना अच्छा लगता है, अपनी मर्जी से कहीं जाना. We want to do everything our own. We don't like anybody corrects us और हमें कोई बोले कि ये तुम ये करो वो करो. We don't like that. But Proverbs 3 verse 12 says, "For the Lord corrects those he loves, just as a father corrects a child in whom he delights." परमेश्वर का सुधार. ये वचन कहता है कि परमेश्वर उसको सुधारता है जिससे वो प्रेम रखता है. जैसे कि एक पिता अपने बच्चे को सुधारता है क्योंकि वो अपने बच्चे से प्रेम करता है. अगर जैसे कि वी टॉक अबाउट आवर पेरेंट्स, वो नहीं चाहते कि हम कोई गलत रास्ते में जाए, गलत बातों में जाए. वो हमेशा चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो, हमारे लाइफ, हमारा फ्यूचर ब्राइट हो. सो सेम वे गॉड लव्स अस, दैट्स व्हाई ही करेक्ट्स अस. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें सुधारना चाहता है, हमें गलत गलत बातों में जाने से रोकना चाहता है, गलत गलत चीज़ें करने से रोकना चाहता है. सो इफ इन दिस सिचुएशन, अगर इसी समय आप परमेश्वर का सुधार आपके जीवन में आ रहा है कि परमेश्वर आपको कई चीज़ों से बाहर निकाल रहा है, अपने कंफर्ट जोन से निकाल रहा है, कोई बुरी बुरी आदत से निकाल रहा है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपसे नफरत करता है या प्रेम नहीं करता. बिकॉज ही लव्स यू. ही don't want you to go in a way where like जहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो. वो चाहता है कि आपकी फ्यूचर ब्राइट हो, वो चाहता है कि आप हमेशा अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो. That's why God's corrections come in our life, क्योंकि He loves us. Talk about obedience. हमें परमेश्वर के वचन सब पता है. अगर परमेश्वर कहता है कि हमें, अगर ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में, जो परमेश्वर कहता है कि यू हैव टू लिव दैट थिंग, क्योंकि वो उस चीज़ से मुझे महिमा नहीं मिल रहा, परमेश्वर कहे, क्या आप वो चीज़ करेंगे अपनी लाइफ में? व्हेन वी सी इन द जेनेसिस 12 verse 1-2 जो वर्सेस है आप लोग पढ़े, वी सी द लाइफ ऑफ अब्राहम. गॉड टोल्ड हिम टू लीव एवरीथिंग, एवरी लाइक उसका घर सब कुछ. ही टोल्ड हिम टू लीव एवरीथिंग. और परमेश्वर ने कहा जाओ वेयर आई शोड यू, तुम उस जगह जाओ जहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा. और अब्राहम ने उस समय में लाइक कुछ भी नहीं बोला, क्वेश्चन नहीं किया. ही जस्ट टुक एवरीथिंग, उसकी फैमिली को लेकर, अपने जो जो उसके नीड्स थे वो चाहे सारी चीज़ें लेकर वहाँ से वो निकल गया. अब्राहम डिडंट नो वेयर ही वाज गोइंग, बट ही ट्रस्टेड गॉड एंड ही ओबेड हिज वॉइस. And later, years later, God tested him again. He asked for his son, जो कि उसको कितने सालों के बाद उसको मिला, कितनी प्रार्थना करने के बाद उसको मिला था. उस समय जब परमेश्वर ने कहा
कि अपने बेटे को मुझे दे दो, he did not say a word, he just obeyed his voice and अपने बेटे को लेके वो पर्वत की ओर चल पड़ा जहाँ पे वो परमेश्वर के लिए वो ऑफरिंग दे सके। सो सेम वे अगर परमेश्वर कहे कि यू हैव टू गिव मी दिस और यू हैव टू लिव दिस थिंग फॉर मी, क्या आज हम उसकी बातों को मानेंगे? क्या हम उसकी आज्ञा को मानेंगे? अगर इफ़ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, लाइक अब्राहम लव्ड हिज सन आइजैक, उस समय में उसने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ उसने परमेश्वर के आवाज़ को सुना और उसकी आज्ञा को मानने के लिए चल पड़ा। वैसे ही अगर परमेश्वर कहे कि तुम्हें ये चीज़ मेरे लिए सेक्रीफाइस करना है, डू वी रियली रेडी टू सेक्रीफाइस दैट थिंग? क्या हम रेडी हो उस चीज़ को सेक्रीफाइस करने के लिए? और obedience means trusting God even we don't understand what's going on. और आगे क्या है तब भी हम परमेश्वर को ट्रस्ट करते हैं, that's called obedience. Let's talk about God's correction. जब परमेश्वर का सुधार हमारे जीवन में आता है तो क्या होता है? जब हम बाइबल में से देखते हैं तो एक पुराने नियम में एक व्यक्ति है जिसका नाम योना है, जोना इंग्लिश में बोलते हैं। जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसने परमेश्वर की बातों को अनसुना किया, परमेश्वर की आवाज़ को अनसुना किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी थी कि तुम्हें एक शहर में जाना है, निन्यानवे शहर में, वहाँ पे जाके लोगों को बताना है कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो, ताकि वो लोग पश्चाताप करें और मेरी ओर मन फिराए। बट उसने क्या किया? ही डिड नॉट लिसन गॉड्स वॉइस। उसने डिसओबे किया वहाँ पे और अपनी सारा सामान वगैरह लेके वो दूसरी दिशा की ओर चल पड़ा, एक जहाज में बैठ के तरसीस की ओर चल पड़ा। लेकिन जब वो जा रहा था उसकी अनाज्ञाकारिता की वजह से जब वहाँ पे एक बड़ी सी तूफान आई, जब वो तूफान आया तो वो समझ गया कि मेरी वजह से ये तूफान आया है क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। तब वहाँ पे जितने लोग थे जहाज में, उन लोगों ने क्या किया? योना को समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंक दिया तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि एक बड़ी सी मछली आके उसको क्या किया? उसको निगल लिया। तो उसने 3 दिन 3 रात एक मछली के पेट में वहाँ पे उसने बिताया। और जब वहाँ पे उसने बिताया, ऐसे ही नहीं बिताया, ही रिपेंटेड, उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। जब उसके बाद परमेश्वर ने उसको क्या किया? मछली के पेट से निकाल के बाहर निकाल दिया। और उसने उस समय में परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उस शहर में गया जहाँ पे परमेश्वर ने उसको दिखाया था। अगर योना ने परमेश्वर की आवाज़ को उस समय ना सुना होता और उसने उस समय पश्चाताप ना किया होता तो जो शहर था, जो परमेश्वर ने उसको दिखाया था, 99 शहर, वो भी क्या हो जाता? नाश हो जाते। जहाँ वो लोग थे वो भी नाश हो जाते। लेकिन जब परमेश्वर का सुधार उसके जीवन में आया, उसने कुड़कुड़ाया नहीं, उसने सीधा प्रार्थना की, पश्चाताप करी और जो शहर परमेश्वर ने उसको दिखाया वो वहाँ पे गया और लोगों को बताया कि परमेश्वर आप लोगों से ये चाहते हैं। तो वो लोगों ने भी क्या किया? पश्चाताप किया और परमेश्वर की अनुग्रह उनके जीवन में आई। सो कई बार हमारे जीवन में भी परमेश्वर का सुधार आता है, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें बदलने के लिए आती है, क्योंकि ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स एंड गॉड्स करेक्शन ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो वो क्या करता है? हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर का सुधार जब हमारे जीवन में आता है तो हमें वो बदल देता है। सो अगर आपके जीवन में अभी ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें वो चीज़ छोड़नी है, तो वी हैव टू ओबे दैट लाइक अब्राहम डिड। जैसे अब्राहम ने किया वैसे ही हमें भी करना है। हमें एक आज्ञाकारी की जीवन व्यतीत करना है, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। इफ़ वी से दैट वी लव गॉड, एंड हम जब स्टेटस वगैरह डालते हैं तो वो हमारे जीवन में भी दिखना चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और दूसरी बात, जब अगर कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, तब उस समय क्या होता है? गॉड्स करेक्शन, परमेश्वर का सुधार हमारे जीवन में आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता है, जैसे कि हमने प्रोवर्ब्स में पढ़ा कि परमेश्वर उसको सुधारता है
जिससे वो प्रेम करता है, जैसे कि पिता एक बेटे से। सो अभी आपके जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रखे होंगे। सो परमेश्वर के पास जाइए, पश्चाताप करें। वो सारी चीज़ें आपको तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन आपको सुधारने के लिए हो सकती है। सो इस समय में हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना बहुत ज़रूरी है। अगर इस सिचुएशन में आपकी लाइफ में अगर परमेश्वर को सुधारना चाहता है तो यकीन मानिए, ही लव्स यू। So God bless you all and I hope this video will be helpful for you. So अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। So आपने इस वीडियो से मतलब क्या सीखा और क्या आशीष को पाया, आप कमेंट भी कर सकते हो। सभी को जय मसीह की।